Good morning, dear student. This is class 10. Subject math. Subject science. Section biology. Chapter first. Life processes. इस लाइफ प्रोसेसेस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पिरेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पिरेशन या रिस्पायरेशन. तो रिस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है या रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से क्या होता है? फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है, फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन या रिस्पिरेशन बोलते हैं. तो आपको डिफिनीशन याद रखना है कि रिस्पिरेशन क्या होता है या रिस्पायरेशन क्या होता है. तो जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है या फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन. या दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी. जो भी एनर्जी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म को मिलती है. कंबाइन कैसे मिलती है? ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से. तो जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो ग्लूकोज कैसे मिलेगा? ग्लूकोज हमें फूड से मिलेगा. और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी. तो यहाँ डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी. एनर्जी किससे मिलेगी? ऑब्टेन्ड एनर्जी किससे मिलेगी? कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन बोलते हैं. किसी भी सेल का ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये वर्ड हमें याद रखना है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. और उसी को क्या नाम देते हैं? रिस्पिरेशन बोलते हैं. या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. एक वर्ड में कि जो भी फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं. अब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन बनाया है. ये हमारा फूड है और फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, ये आपको पता है. तो फूड से ग्लूकोज मिल गया और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी. बट एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है. ये भी याद रखना है हमें. तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हमें एनर्जी मिलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों चीजें मिलती है. ये भी याद रखना है आपको पॉइंट. नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज. और एक चीज, इसी रिस्पायरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रीथिंग प्रोसेस. तो रिस्पिरेशन में ही क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रीथिंग प्रोसेस जो हमारा होता है वो रिस्पिरेशन में ही इन्वॉल्व होता है. और ब्रीथिंग क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है. तो ये है हमारा गैसियस एक्सचेंज. और इस गैसियस एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं? इनटेक ऑक्सीजन को लेते हैं. कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं. और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग. तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व होता है. ब्रीथिंग की डिफिनीशन क्या बनेगी? गैसियस एक्सचेंज मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हम लेंगे और रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग. सिंपल वर्ड में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं. गैसियस एक्सचेंज में क्या है? इनटेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेंगे कहां से? एटमॉस्फेयर से लेंगे और रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या होता है? तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड. जो भी फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में इन ऑर्डर रिलीज एनर्जी. और एनर्जी रिलीज करेगी बट इनसाइड द सेल. जो एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर
जो भी एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। मतलब जो सेल में होता है प्रोसेस उसको सेल्यूलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब एक वर्ड है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में फिजिकल एक्ट होता है, और फिजिकल एक्ट मतलब ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। इसी में क्या आता है हमारा, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। तो ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट जो होता है वो फिजिकल एक्ट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, केमिकल एक्ट होता है। याद रखना है, ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल, या जो भी फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है फूड के ब्रेक डाउन से, उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, ये फिजिकल एक्ट होता है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, केमिकल एक्ट होता है। केमिकल एक्ट में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब जो भी एनर्जी फूड से रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में आपको सेट करना है, याद करना है। रिस्पायरेशन की डिफिनेशन क्या होती है या रिस्पिरेशन की डिफिनेशन क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग या गैसियस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, जो भी फूड सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, ये फिजिकल एक्ट होता है, मींस ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, सांस अंदर ले रहे हैं सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ये फिजिकल एक्ट हो गया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी हमें रिलीज होती है उसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन उसमें देखेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, इस तरह की चीजें उसमें हम देखेंगे। और इस वीडियो में अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप शिवम सर से कंसल्ट करिए, शिवम सर हमसे कंसल्ट करके आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। और आप अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ते चलिए, बुक्स को स्टडी करते चलिए, बुक्स को रीड करिए, और कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कंसल्ट करिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।